ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। स्कॉर्पियो वृश्चिक, ये है आपकी रीडिंग 15 मई 2022 से लेके 31 मई 2022 तक की एनर्जी के ऊपर ये आपका रीडिंग है। हम लोग थोड़ा सा आपका पास्ट एनर्जी, थोड़ा सा आपका प्रेजेंट एनर्जी एंड थोड़ा सा आपका फ्यूचर एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग करेंगे, ठीक है। मेनली हम लोगों का जो फोकस रहेगा वो आपका लव लाइफ एंड आपका फाइनेंस के ऊपर रहेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। 3 कार्ड का रीडिंग। आपका पास्ट एनर्जी जो है स्कॉर्पियो, पास्ट एनर्जी वृश्चिक, गोइंग विद द फ्लो। आपका प्रेजेंट एनर्जी द फूल, ओके, एंड आपका फ्यूचर एनर्जी पोस्टपोनमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में ना बहुत कोशिश कर रहे थे कुछ चीज़ों को लेट गो करके, कुछ चीज़ों को अपना के एक गोइंग विद द फ्लो एनर्जी में बह जाना, मतलब जो हो रहा है होने दो एंड लेट्स डू आवर ओन बिजनेस, लेट्स डू माय ओन बिजनेस, ऐसा टाइप का एक सोच आप क्रिएट करने का कोशिश कर रहे थे। खुद को मतलब खुद को लेके, खुद को धकेल के चलने का कोशिश कर रहे थे, फिर उसके बाद आपने सरेंडर किया। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। जब इंसान सरेंडर कर देता है ना, तब उनका सारा जिम्मेदारी ऊपर वाला उठाते हैं। और आपके अंदर अभी प्रेजेंट सिचुएशन में एक वैसा ही सरेंडर मोड दिख रहा है। फ्यूचर में क्या पोस्टपोनमेंट, कुछ चीज़ें फिर से बिगड़ सकता है, कुछ चीज़ें को पीछे मुड़ के देखना। ये 4 ऑफ सोर्ड एनर्जी है। लोग क्या कह रहे हैं, पीछे मुड़ के पास्ट को सोचना। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या निकला है? कार्ड नंबर 37, 7 + 3 = 10, और यहाँ पे है द पास्ट। एग्जैक्टली शायद आप अपने पास्ट को भूल ही नहीं पाए। बार बार पीछे मुड़ के आप देखते हो उस पास्ट को, जिस पास्ट ने शायद आपकी ज़िंदगी के रुख बदल दिए हैं, आपकी सोचने की पैटर्न बदल दिए हैं। आप जो इंसान थे और अभी जो इंसान है, वो पूरा चेंज का जो मतलब से श्रेय जाता है ना, वो आपके पास की एनर्जी पे आता है। या हर एक का कहानी सेम है स्कॉर्पियो, सबको मैच्योरिटी पास्ट से ही मिलता है, राइट। चलिए हम लोग अभी लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हो, मेरी चैनल पे विज़िट करने आए हो, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए, ठीक है। और जो लोग दोबारा वापस आके सुन रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। द ग्रेव, सेकेंड कार्ड द गार्डन, थर्ड कार्ड द जेंटलमैन। वाओ, अच्छा, तो मतलब आप भी आगे नहीं बढ़ पाए और आपकी पार्टनर भी कहीं रुकी हुई है। थैंक यू। स्पिरिट ना एक गाना गा रहा है, रुको। रुकी रुकी सी कदम, रुक के बार बार चले, रुकी रुकी सी कदम, रुक के बार बार चले, ना 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 आई डोंट नो, मुझे वर्ड्स सुनाई नहीं दिया, मुझे यही 2 सुनाई दिया। ओके, चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं। अच्छा, आपकी अगर जन्म का राशि, ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स, 1 सेकेंड होल्ड ऑन प्लीज़। जन्म की राशि, लग्न और सन साइन कहीं पे भी अगर आपका स्कॉर्पियो है, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, ठीक है। चलिए शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट क्लैरिफाइंग कार्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सेकंड कार्ड द एम्परर, थर्ड कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, the Knight of Wands and the Page of Sword.
ऐसा लग रहा है जैसे आप पीछे मुड़ के वही सोच रहे हो, कितना अच्छा था मेरा पास्ट में वो एनर्जी, वाह। चलिए शुरू हो जाते हैं आपकी पास्ट एनर्जी से। गोइंग विद द फ्लो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो आपकी पुरानी सारी दर्द को, पुरानी सारे रिश्तों को दफना के, आपने दफना दिया, सारी बातों को आपने दफना दिया। ग्रेवयार्ड में आपने सब कुछ, ग्रेव यहाँ पे आपने सब कुछ दफना दिया। अब बट जैसे होता है ना, दफनाने के बाद भी हम लोग कभी कभी जाके वहाँ पे खड़े रहते हैं, उस यादों को याद करते हैं और देखते रहते हैं कि कितना अच्छा था वो मोमेंट्स। बट फिर वापस आके गोइंग विद द फ्लो कोशिश करता है कि खुद को बह लेने, क्योंकि रुकने का तो नाम ज़िंदगी नहीं है ना। कोई नहीं रुकता किसी के लिए, वक्त ही नहीं रुकता तो कौन किसके लिए रुकेगा। तो इसीलिए ये आप भी चलने लगे हैं, बट जैसे आपका समय रुक गया, आपको जैसे बहुत कुछ बहुत स्ट्रगल करने लगना पड़ा। पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, आपकी स्ट्रगल, आपकी ये जो स्लो मूविंग एनर्जी है ना, आपके जैसे हो सकता है कि आप फाइनेंस को लेके भी बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपका फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो काफ़ी कुछ आपने झेला। मेरे ख्याल से अभी तो आपका ये भी हो सकता है कि उस वक्त आपको किसी हाई प्रिस्टिस, बहुत सारे लोगों की सलाह मशवरा भी आपको मिला, बट कभी कभी होता है ना, हम लोग दर्द से इतना झंझोड़ के रह जाते हैं कि किसी का एडवाइस भी सुनने का मन नहीं करता। आपने भी नहीं सुना, बट येस, आपने उस वक्त अगर कोई टैरो रीडर को फॉलो कर रहे थे या कोई एस्ट्रोलॉजर को फॉलो कर रहे थे, तो उनकी बातों के आके शायद आपने कुछ अच्छी किए या तो फिर कुछ ऐसा प्रैक्टिस किए जिसके कारण थोड़ा थोड़ा करके आपका फाइनेंस भी ठीक होने लगा था। ये आपका पास्ट एनर्जी है। मुझे वही लग रहा है कि पास्ट एनर्जी में भी आप अपना पुराना पास्ट एनर्जीज़ को दफना के आगे बढ़ने का निर्णय लेना, बातें करना और उसी के हिसाब से चलने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो अभी क्या है आपका प्रेजेंट एनर्जी। प्रेजेंट में आपने सरेंडर कर दिया, सरेंडर करके आपने बोला यस, जो भी होना है, जहाँ पे भी मेरे लिए कुछ भी रखे हो तुम, तो वही मुझे दिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कार्ड, इसी कार्ड के माध्यम से आप अपनी वही एक नया शुरुआत करने की कोशिश करने लगे हैं। कार्ड नंबर 20, द गार्डन। ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे आपके अंदर, आपके पास कुछ अच्छा फाइनेंस का प्रोजेक्ट आना, कुछ अच्छे जॉब का ऑफ़र आना, कुछ अच्छे रिश्ते भी आने लगे थे। बट आपके अंदर ना एक ऐसा हो गया था कि जैसे मे बी आप किसी ऐसे कोई एरीज से आप मिले होंगे। हो सकता है कि किसी मैरिज प्रपोजल आए होंगे या तो किसी ने आपको ऑफ़र किया है। बट द एरीज, अगर आपको कोई मेष राशि से अगर कोई ऑफ़र आया है तो आप ना उसको सोच रहे हो, आप देख रहे हो उनकी वो दे आर फ्लरिश्ड, उनके पास बहुत है, तो आप देख रहे हो, आप उसको विचार कर रहे हो, बट फाइनली अभी तक आपने हाँ नहीं भरा। क्यों हाँ नहीं भरा? क्योंकि वो पर्सन की तरफ से तो आ रहा है नाइट ऑफ वंस एनर्जी, अ लिटिल स्लो मूविंग बट काफ़ी स्टेडी। ये जो बंदे हैं ये भी फायर साइन के हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि आपका पास्ट में भी कोई फायर साइन के पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे। हो सकता है कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कोई फायर साइन के पर्सन के साथ शायद आप डील कर रहे थे। तो अभी फिर से फायर साइन के तरफ से ही जब ऑफ़र आया, आप उसको ना बार बार सोच रहे हो, बार बार उसके ऊपर क्यों सोच रहे हो? बिकॉज आपके अंदर एक डर है, आपके अंदर एक डर है और आपको ना कुछ क्या कहते हैं, कुछ बैड मेमोरीज है कि फायर साइन में भी ऐसा होते हैं, मे बी ये लोग ऐसे ही स्वार्थी होंगे, फिर से मुझे लात मार के निकाल देंगे आपकी ज़िंदगी से। कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव मेमोरीज होने के कारण आप इसका जो ये प्रपोज़ल है ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। बट आपको पता है कि ये प्रपोज़ल अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो आपका ज़िंदगी भी फ्लरिश हो जाएगा, आप भी एक राजा की तरह रहने लगेंगे। मे बी आपका फाइनेंस भी ठीक हो जाएगा और आपका सब कुछ पोजीशन, आपका ज़िंदगी सब कुछ सुखमय हो जाएगा। अच्छा, आपका फ्यूचर अभी क्या है दिख रहा है वो बताते हैं। पोस्टपोनमेंट मतलब जैसे
आप ना रह रह के अपना पुरानी दुनिया में खो जाते हो। जैसे देखो इस फोटो की, देखो चारों तरफ ब्लैक एंड वाइट है और ये फ्रेम के अंदर का पूरा कलरफुल है और ये ऐसी जगह पे खड़े हैं जिससे इस कलर से ये इसका थोड़ा कलर हो रहा है, बट बाकी का चेहरा इसका ब्लैक एंड वाइट है। इससे क्या लगता है जैसे वो अपनी पुरानी जो कलरफुल मेमोरीज है, उस कलरफुल मेमोरीज से ना वो निकल ही नहीं पा रहा है। मतलब आप अपने पास्ट एनर्जीज से, पास्ट मेमोरीज से आप बहुत कोशिश कर रहे हो बट आप निकल ही नहीं पा रहे हो। आपको पता है कि जिस बंदे के लिए आप सोच रहे हो वो तो कब का चला गया, वो कब का मुंह फेर के चला गया। देखो आप भी इधर पे ही खड़े हो, आप भी इसी तरफ देख रहे हो, वो जिस तरफ से गया उसी तरफ आप देख रहे हो। आपको पता है कि ये वापस नहीं आने वाला है। आपको पता है कि ये अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी अपना ज़िंदगी को सुधारने लगा है, संवरने लगा है, अपनी ज़िंदगी में कंसंट्रेट कर चुका है। आप अकेले अभी भी खड़े हो, बट आप भी ना, मतलब आपको ये भी पता है कि शायद वो बंदा काफ़ी काम कर रहा है, काफ़ी पैसा रोज़गार कर रहा है, हो सकता है 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी भी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई ऐसा ऑफ़र भी आ रहा है। आप ओवर थिंक कर करके उस ऑफ़र को ना ठुकरा रहे हो। आप पुरानी सोचों से बाहर नहीं आ पा रहे हो और अगर आप जब तक पास्ट एनर्जी से निकल के नहीं आ पाओगे ना, तब तक आपका फ्यूचर एनर्जी के तरफ आप नहीं चल पाओगे। कोई आने का भी आपकी ज़िंदगी में कोशिश करेंगे तो कैसे आएंगे? क्योंकि जब भी कोई आ रहे हैं आपके सामने, आप उनको उसी पुरानी पैटर्न में ही इसको जज कर रहे हो। मतलब आप हर वक्त ये सोच रहे हो कि ये भी गलत होगा, वो जैसे गलत थे ना ये भी गलत होगा, ऐसा टाइप का आपका एक थॉट प्रोसेस हो गया। एकदम से आप वही सोचने लगते हो कि वो चला गया था ना मेरे को छोड़ के, ये भी चले जाएंगे। और इधर पे एक चीज़ और मैं बोलना भूल गई, इस कार्ड में देखिए नंबर है 4। मतलब इस रिश्ते में, जो पास्ट वाला रिश्ता आपका था, उस रिश्ते में ना आप बहुत अच्छा बैलेंस में थे। आपकी प्यार, आपकी पोजीशन, सब कुछ इतना कूल था, इतना खुश थे आप इतना ही अच्छी तरीके से इसको आप हैंडल किए थे। मतलब इतना प्यार से आप उस रिश्ते में थे, इतना प्यार आपको मिला था और दिए भी थे आप इतना प्यार कि आपको बहुत अच्छा महसूस होता था। उसके बाद से और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप अपने मन से लड़ते रहे, अपनी मतलब जैसे होता है ना, हम अपने दुनिया में अपने से ही लड़ने लगता है कि नहीं नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है। और आपके पास ना ऐसी भी कुछ ऐसी बातें भी आपके दिमाग में घूमते रहते हैं कि अगर मैं गलत हूँ, जैसे आप उसको सोचते हैं कि वो गलत है, वो गलत किया आपके साथ, तो फिर उसके बाद आप ये भी सोचते हैं अगर वो इतना गलत है, वो इतना गलत किया है, तो उसके साथ क्यों नहीं गलत हो रहा है, वो क्यों इतना अच्छा रह रहा है, मैं क्यों इतना सेक्रीफाइस कर, मैं क्यों इतना झेल। आई एम सॉरी मुझे बहुत कुछ चीज़ें मेरी आंखों के सामने, इतनी सारी बातें आ जाते हैं एक साथ कि मैं बोल नहीं पाती हूँ। कि यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे आप स्पिरिट से खुद पूछ रहे हो, अगर उसने गलत किया मेरे साथ तो मैं क्यों अभी भी झेल रहा हूँ। तो स्पिरिट यही बोल रहा है क्योंकि आपकी नज़र आपके पास की तरफ है। वो जो पास्ट, वही पास्ट जो पास्ट 37, 7 + 3 = 10, जो पास्ट ख़त्म हो चुका है, जो पास्ट फिर कभी वापस नहीं आएगा। अभी भी आप उसी पास्ट की तरफ अगर देखते रहेंगे तो आप कैसे फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको बढ़ना है फ्यूचर की तरफ, जैसे वो फ्यूचर की तरफ चले गए तो आपको भी बढ़ना चाहिए, आपको बढ़ना है, बट आप कर ही नहीं पा रहे हो जस्ट बिकॉज आप अभी भी पास्ट की तरफ ही देख के बैठे हुए हो। इसीलिए स्पिरिट बोल रहा है आप अपना पास्ट को छोड़ो, कट कर दो, इस पास्ट से आप खुद को कट कर दो। जब तक आप कट नहीं करोगे तब तक आप फ्यूचर की तरफ चल नहीं पाओगे। तो स्कॉर्पियो, ये था आपका दिस एनर्जी का रीडिंग, इस महीने का रीडिंग। फिर मिलेंगे आपका दूसरा रीडिंग लेके। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहिए, कोशिश करिए पास्ट से निकल के फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ने का, ठीक है। और फिर मिलेंगे, तब तक बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।